भैया जैसे ही बहन देवकी ने जवाब दिया भैया मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ। जवाब दिया नहीं, मैं तुझे तो छोड़ने ही वाला नहीं हूँ। मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैं बहुत जीऊं। अगर मेरा काल अगर मेरे सामने आ गया तो उसका भी सामना करने को तैयार हो, पर लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं जान से तुझे मार देंगे, मैंने तुझे पाला, पर लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था तेरे गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा। मैं जान से मार दूंगा देवकी। जैसे ही क्रोध में आकर के देखा है भैया को, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया अगर तेने भैया मोए मारी दो तो मेरी बात सुन भैया। कहते हैं ना परिचित महाराज, जिस बहन का अगर भाई न हो तो भाई की बहुत याद आती है समय पर। किसी भाई का अगर भाई न हो तो बहुत याद आती है। जिस भाई की अगर बहन नहीं हो उसे बहन की समय पर बहुत याद आती है। कहते हैं ना दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल ये रिश्ते हैं। कभी ने लिखा है, अरे सायुड़ी चलो अपने देश
महाराज बिन बेटा की मैया रोवे, अरे रोए रही बेटी आंगन में, जिस माँ की अगर संतान नहीं होती है ना, वो माँ क्या अपने जीवन में सोचती होगी। मैया केवल यही दिमाग में सोचेगी अगर इससे मैं मर जाऊं, ये जीवन है। परीक्षित महाराज पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होए माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। इंसान के 4 सुख बताए हैं। पैसा नहीं है इंसान के पास में फिर भी जीवन कटेगा, केवल 2 अगर चीज इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है, निरोगी काया और माया नहीं काम करती है शरीर में, केवल काम करते हैं संतान और पत्नी। अगर आज्ञाकारी पुत्र हो, बहुत प्रसन्न माँ बाप को होती है, बहुत खुशी होती है। अगर माँ बाप की अगर संतान वही गलत निकल जाए, माँ बाप को क्या बीतेगी। बाहरे जवानों, अरे बिन बेटा के मैया रोवे, रोए रही बेटी आंगन में,
बहन का भाई होता नहीं है तो मढ़े पर इतनी याद आती है, सब दुनिया सुनी दिखाई देती है केवल भाई के बिना। कहते हैं ना चैत्र कुरमा कितनों भरो रहे, कितने परिवार में चाहे कितने भी भाई हो, अपना अगर भाई नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। बहन रो करके बोली अरे कन्हैया समय पर भाई नहीं पहुंचता है ना, तो बहन जो है ईश्वर से प्रार्थना करती है, प्रभु ने हमें क्यों भेजा बिन भाई के, आज भाई के बिन मेरा मरना।